देखो शबनम जी, जी यही अपना छोटा सा आशियाना है। यही आपका घर। देखिए सेठ जी, आपका घर तो बहुत अच्छा है। सब ऊपर वाले की कृपा है। सेठ जी, इस घर में मेरा खूब मन लगेगा, बहुत अच्छे से रहूंगी मैं। चलो तुम यहाँ बैठ जाओ। ठीक है। तुम जानती नहीं हो कि इस घर में कहाँ लेटरिन है, कहाँ बाथरूम है, कहाँ किचन है। सही कह रहे हैं आप। तुम आराम से बैठ जाओ। रुक ना, कहाँ चले जाते हो? अरे बहुत सारा काम घर में भी है, बाहर भी है, वही कर रहा था। देखो तुम्हारे घर में एक नया नया मेहमान आया है मेहमान? और इनका ख्याल रखना। पूछोगे नहीं कौन? कौन है? तो तुम्हारी नई सेठानी है। नई सेठानी है? प्रणाम। नारदुवान तमीज। इन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। मैं इनके लिए सारी व्यवस्था करके आता हूँ, क्योंकि ये बेचारी बहुत दूर से चल के आ रही, बम्बई से थक गई। फिर तुम बैठ जाओ। ठीक है सेठ जी। अभी आप सेठानी ही इधर की। हाँ, लेकिन तू कौन है? अरे मैं कौन हूँ? बोलना। एक छोटा सा नौकर हूँ। नौकर है? हाँ हाँ। तो आराम जा रहे तो वहां बैठेगा, तेरा जगह वो है बैठने का। देखिए सुशानी जी, इधर चल। क्यों रे बदतमीज, यहाँ मालकिन मालिक बैठते हैं, वहाँ नौकर भी बैठते हैं क्या? क्यों बैठा तू? देखा जाए जहाँ ये बात है ना, हाँ, इस घर का नौकर ही नहीं, अच्छा, इस घर के सदस्य भी हो। हमको बहुत मानते हैं। अच्छा, हमारी मर्जी जहाँ बैठे हैं वहाँ पर बैठेंगे, यहाँ उठेंगे वहाँ उठेंगे। कोई रोकने टोकने वाला नहीं। नहीं है। कोई हमको मना भी नहीं करता है। लेकिन आज से देखो, मना है, रोक भी टोक भी सब कुछ है। हराम जाले कुत्ते नाले गंदे नाले कीड़े, आज से बाद यहाँ बैठा तेरी जबान खींच लूंगी। ठीक है, नहीं बैठूंगा, आप बैठे। चल मेरा पैदा है? नहीं डालेगा। हराम पैर दाबने के बैठ रहे। चल मैं तुम्हारा ऊपर जाऊँ? क्यों 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 क्यों? नहीं डालेगा। हराम जाते दो टके गुलाम, ऐसा लात मारोगे जब फुटबॉल की बजा जाएगा। चल मैं कर देगा। भैया राम शरण, अरे काहे रो रहा है भाई? भैया यहाँ पर आई है, जबरदस्ती हमको मार मार के अपना पैर दबवा रही है। आपने हमसे कुछ नहीं पैर दबवाया, बेटे जैसा प्यार दिया है। ये आते ही हमारे ऊपर हुक्म चलाने लगी। आखिर तू किया माई, हाँ बेटा राम से तोहरे कुछ सारा मतलब समझ में आवत बा? नहीं बेटा रहमान, मेरे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि ये कौन है और मेरे घर में आई है।
लेकिन घर में तो आई ठीक है, ये हराम खोरी मेरे दर पे बैठी हुई है, ना जाने कौन है ये। हमारे भाई का रो देखा, मारी को बेचारा रो तो देख लिया। हाँ माई पहले तू पता करा ये यही के ठीक है, मैं पूछती हूँ। पता करा करे बाद इनका राज हम मोटर उतार लेंगे। ए, पहले तो पता करो। हेलो, अले ले कौन हो तुम? अले ले अले क्या हुआ? कौन हो तुम जो मेरे कमरे में आकर के मेरी जगह पे बैठी हुई हो? लेकिन ये बता, तू कौन है जो मुझसे पूछने आई है? तू कौन है बोल? तू जानना चाहती है मैं कौन हूँ? हाँ बुलाना चाहती हूँ, बोल बोल। मैं इस घर की मालकिन हूँ और सेठ जी की औरत हूँ। अच्छा, तो तू इस सेठ जी की औरत है? तो मैं कौन सी नौकरानी हूँ? मैं भी सेठ जी की औरत, इस घर की मालकन सेठानी हूँ। ए मैया बोल सुन रही हूँ। तू कहाँ रखा क्या? तू बस हमको 2 मिनट दे दे, बस 2 मिनट दे दे माई बाप, 2 मिनट, अरे तू चिंता मत कर, मैं इससे पूछती हूँ। 2 मिनट हमको दे दे बस। क्या हुआ? क्या कही? तू सेठ जी की औरत है? अरे सेठ जी मुंबई से शादी करके, कोर्ट मैरिज करके मेरे को घर पे लाए हैं, तो उनकी सेठानी हुई ना मैं। मैं क्या बोलना चाहती है? अरे हर जाई रंगीत देखिया काका राय कन्हैया जनवैया गाड़ो ए काका तो का हमारे पति मिला रहनी क्या? तो का हमारे पति मिला रहन हर जाइबा हेर अंडी हर जयवर की भाई जिया। ओ सब हर जाइया जवान संभाल के। हेलो। हेलो, होकर भगा तो होकर माटी दिया लोग पगलाई जा कारे गरियावत सम समझ में नहीं आवत ऐसे तो का गरियावे चाहिए हराम ज्यादा गंदी नाली के टेरुआ दादू भी जी निकलेगा कुत्ते के औलाद। कारे भैंसिया नौकर के तो बोले जी अगर ज्यादा ऊंची आवाज में बात कर दे तो चल दो हाथ जाओ और जबान बाहर खींच ले भाई। हराम खोरी तेरी दिल में भलाई है क्या? जितना जल्दी हो सके मेरा घर छोड़कर चली जा वरना मारते मारते तेरी जान ले लूंगी। अच्छा
तुम्हारी बात को छुपा रही है, साफ साफ बता, वरना हमसे बड़ा कोई नहीं होगा। बोल जल्दी से। कीड़े हराम जादे बदतमीज गंदी नाली के कीड़े सुअर की औलाद। से बोल सारे बोर्ड का भाई साहब माटी दी और चल मारो। हराम जादे जबान संभाल कर पहले ये बता तू कौन है? नए स्वर में बोलू, गंधक स्वर में बोली थी, नहीं मार मार तार भूसी निकाल ले। डाउन फाइट मार करेजा साला, अपन तो दूर बॉक्सिंग करे लगे हैं। हाँ चलूंगी चलूंगी। राजू इधर इधर चल। ये बता पर तू कौन है जो आते ही राम जमाने लगा? मैं घर का वारिस उसके का बहुत बेचा हूँ। ओह माय गॉड, इस घर का वारिस बड़ा बेटा तू ही। मेरा नाम राजू है, लेकिन ये और कौन ये है? हमारे छोटे भाई, इसका नाम उमर है। तू कौन है जो आकर है ये कौन खा रही ये है? कौन है भाई? ये हाँ मैं तेरी है। मेरा नाम उमर है, मैं इस घर का छोटा वारिस हूँ। हरामजादी, लेकिन तू कौन है? कहाँ से आई है? बोल बता। हराम जादे कुत्ते कमीने मेरी बात को कान का ढक्कन खोल के सुन। मैं मुंबई से आई हूँ और सेठ के साथ शादी करके इस घर की मालकिन और मालकिन बाबूजी, इसके साथ शादी किया, इसे लेकर यहाँ पर आए, लेकिन मेरे भैया मुझे विश्वास नहीं हो रहा इसकी बातों में। ये जरूर कोई बहरूपिया है हरामजादी। हराम जादे तुम लोग को पता नहीं है, ऐसे उठा के नहीं आई हो, कोर्ट मैरिज करके आई हो। अगर एक वर्ड भी और बोलोगे ना, ऐसा ठहर मारो कि नाक और फेफड़ा आपस में ले जाएंगे। कराटा सीखेगा। अमर मुल्ला, हमारे बाबूजी ऐसा कभी नहीं करेंगे। माँ ये तेरे बापू ने क्या कर डाले, लेकिन बेटा ये मुझको विश्वास नहीं हो रहा है कि तेरे पिताजी ऐसा करेंगे। चिंता न कर, ये जो करी सारी बातें गलत है। मेरे बाबूजी, अरे बाबूजी को मुझे विश्वास है, बाबूजी हमारे से कभी नहीं कर सकते हैं। और ये करीम सेठ से शादी करके कोर्ट मैरिज करके आई है। आप तो हम उसको ऐसा मजा चखाएंगे ना, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। क्यों? अगर जिसे मैं नहीं जाऊंगी तो क्या कर लोगे तुम लोग? बेटा राजू, मैं इस कुतिया की शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। जितना जल्दी हो सके इसको इस घर से तुरंत भगा दो बेटा। करीबा हम है ना। भाई तू चलता जी है कौआ कोल में बना बाटा का पालन वाला, कोई ले चल के का छोड़ दे भाई। आए भाई सिया, कैसे बोलता है, कैसे बात करता है? अभी जी मुंह से बोलता और कैसे बोलता। क्यों पहले हिजरा में जाओ। सुन, आराम ज्यादा टेंशन मत ले, वो दिन आएगा मेरा पैर नहीं दबाई तुझसे ना, जो कुछ भी नहीं करी। तू कुतिया साली हमारे नौकर से, हमारे भाई से पैर दबाऊंगी। मान कहे
भीग के मार रहे हो? क्या गुनाह किया है बोलो? स्वामी कौन? आप जानना चाहते हो कि ये क्या किए? क्यों मारा है उसे? अरे स्वामी, मैं तो कमरे में आई और क्या देखी कि ये मेरे दर पे बैठी है। और तो स्वामी, ये राम शरण भैया से अपना पैर निजवा रही थी। जब मैं बोली इसको यहाँ से चली जा, तो ये मेरी एक बात नहीं सुनी, मुझको उल्टे सीधी गाली देने लगी। और जब मैं भी कुछ बोली तो अंदर मार दी, तो ये मेरा गला दबाकर उसका जान से मारने की कोशिश की। दबाएगा तो इसमें क्या बुराई है? मैं आपको इतना मानती थी, मैं आपको अपना पति नहीं अपना देवता मानती थी। हमारे पैर में क्या करेगी? पूछती थी सोहनी, लेकिन आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप मेरी सौतन घर में लाएंगे। स्वामी भैया, आप भाभी को न मारे, मैं पैर दबाऊंगा। दबाएगा, पैर दबाएगा, हाथ दबाएगा, कपड़े देखिए सेठ जी, इन हराम जादू कुत्तों की मैं शक्ल नहीं देखना चाहती। जितना जल्दी हो सके धक्के मार के निकाल दे लोग। बाबूजी, अगर नहीं निकालोगे बाबूजी आज आप क्या कर रहे हैं? बाबूजी, आपने बॉम्बे जाते वक्त हमसे क्या वादा किए थे? लौटने के बाद तुम लोगों के लिए बाइक लाऊंगा। बाबूजी, हमारी माँ की जगह इसको अपना कर दे रहे हैं। मेरी की रही हुआ सहारी को मिलके साला पैर नहीं दाबेगा तो क्या सर पे बैठेगा? हाँ बाबूजी, इसकी औकात ही क्या है बेचारे की? अगर इसका भी घर परिवार होता, इसके भी बाल बच्चे होते ना, तो आप लोगों को क्या नहीं रहता है? आपने इसे कभी नौकर नहीं, अपना भाई बेटा समझाया है, और आज एक पढ़ाई और उसके चक्कर में ये पढ़ाई नहीं है, इस घर की मालकिन ठीक है बाबूजी, मारिए हम लोगों को, मार डालिए सबको, सबको मारकर कम से कम आप चैन से रहेंगे ना। आज आप इसके चक्कर में हमारी माँ को मार रहे, हमारे मुन्ना को मार रहे, हमको मार रहे, इस नौकर को मार रहे हैं जिसका कोई गुनाह, कोई गलती नहीं है। बाबूजी, हाँ बोल। आप हम लोगों को नसीहत दिया करते थे कि बेटा जिंदगी में बड़े नशे से वंचित रहना, नशे से दूर रहना, नशा विनाश का कारण होता है। और आज क्या देख रहा हूँ, क्या शराब पी रहे हैं? तो क्या बोला? शराब मुर्दों के लिए बनी है ये मेरी सोच। बस अब एक भी है पर भैया के ऊपर मत चलाना। एक बहुरूपिया के कारण आप भैया को मारे जा रहे, माँ को मारे। अरे आपको क्या हो गया है? अरे जो बाप अपने बच्चों को इस तरीके की शिक्षा दिया करता था, आज वही बाप किस रास्ते पर चल रहा है? जो रास्ते से रोकता था। मैं इतना कहना चाहता हूँ बाबूजी, इस दुनिया में मैं हर चीज सह सकता हूँ, लेकिन मेरी माँ का स्थान कोई रंडी हरजाई है, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा।
स्वामी। और जिन बच्चों को आप अपने सीने से लगा कर रखते थे, आज एक औरत के कहने से आप उन्हीं बच्चों को बेरहमी से पीट रहे हैं अपने बच्चों पर, लेकिन मेरे बुलडोजर को मारोगे तुम। बतावा रंडी हम कहा देख ले रो भाई रंडी है बतावा ढोल जाकर लड़का कहा रंडी है नहीं बाबू तू बताओ रंडी है तुम्हारी एक बेटा में रंडी ना हमसे तो बात तू रंडी है वो नहीं तू तो बतावा रंडी है बताओ तू सब रंडी है ना रंडी ना मरी नहीं बताओ घर जाइए हो ये अच्छा बेटा अच्छा तब करना है रंडी रे रंडी ये काजी का नाटक रे रंडी बाबूजी देखिए, हम इस हराम शादी की शक्ल देखना नहीं चाहते। जितनी जल्दी हो सके इस हराम खोर को हमारे घर से बाहर कर दीजिए बस। तो उसको लगा दो ये हाथ तुझको मेरी की रही हुआ सहारे कहीं नहीं जाए। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? रही हुआ सारी ना वही बाबू चिंगा चिंगा स्वामी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ स्वामी। इसलिए इस औरत को घर से निकाल दो स्वामी। ये बोल ये कहा नहीं जाएगी रे। तुम लोग इस घर से जाओ। आज के बाद इस हवेली में तुम सबकी परछाई नहीं दिखेगी। बगीचे वाले सुनसान घर में रहोगे। अगर तुम्हारा इधर देखा तो काट बाबू तुम माई के लेके आए बाटा मेहनत ढेर कर जाओ था तुम माई के लिए चला कमरा में बाबूजी चलो लूटी खेल रही है इसको भगा दो। अरे स्वामी क्या अड्डा को भगा अरे मेरी बात तो सुनिए, क्या मूड डिस्टर्ब कर रहे हो? चलो अपनी सुहाग रात मस्त मजा लूटो ना राजा। छोड़ो लोगो रोने दो मरने दो बिलकने दो। चलो हम चलते हैं ना अपनी लाइफ एंजॉय करते। चलिए बाबू तू अड्डे भात धरा अड्डे पे अड्डे भात धरा बाबूजी आज आपको क्या हो गया है? मेरी बुलडोजर है हम लोगों को इस हवेली से निकाल रहे हो। बगीचे वाले घर में जाकर रहेंगे। न तो वहाँ लाइट है न कोई सुविधा। हम लोग वहाँ कैसे रहेंगे बाबूजी? अब तुम्हारी लोगों की अकल ठिकाने देखिए बाबूजी, आप एक औरत के कारण, एक पराई औरत के कारण अपने बच्चों को अपने से अलग कर रहे हैं ना। ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन जाते जाते बाबूजी मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि ये औरत नहीं बल्कि औरत के फेस में एक काली नागन है। काली नागन देख लेना बाबूजी, एक न एक दिन यही काली नागन आपको न डस ले तो कहना कि तुम्हारा ये छोटा बेटा अमर क्या कह रहा। तो हमको नसीहत चलिए यार क्या टिकट लगाओ। चलो जब 4 दिन इधर उधर हाथ मारोगे, मेहनत करोगे, मजदूरी करोगे, तब अवकाश समझ में आए। चार दिन हाथ रन मारिए तू ना तब समझ में आया। तब इनको समझ में आएगा। चलिए चलो बाबू ले चलो तुम्हें ले चला हम तेल हल्दी नून मसाला क्या बताइए। ले चला तेल हल्दी नून मसाला क्या बताइए। ले चला कि रही बस सारी बनावा जा। क्या
तेरे पीछे। माँ, तू क्यों रो रही है? अरे मैं हूं ना तेरे साथ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपनी फांसी से कभी पीछे नहीं हटेंगे माँ। अरे तूने हमें 9 महीने अपनी कोख में रखा है, हमें जन्म दिया है, हमें पाल पोस कर सयाना कर दिया है, क्यों रो रही है? हम तेरे साथ है ना माँ, हम दोनों भाई तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकते माँ। नहीं माँ, अरे सब दिन हमारे ऐसे नहीं रहेंगे। आज बाबूजी भाग गए, देख लेना माँ, एक न एक दिन हमारी खुशियां इस घर में फिर से वापस आएगी माँ। योगी
झूठी